दोस्तों सही खबरों के अलावा गोदी मीडिया हर खबर को चलाना जानता है। वो कितनी भी गंदी से गंदी खबर क्यों ना हो, बिल्कुल उसमें कोई कंटेंट ना हो, वो खबर असल में खबर हो ही ना, वो सारी खबरें चलाने के लिए गोदी मीडिया जाना जाता है। अब सोचिए कि गोदी मीडिया जिस खबरों को चलाने में माहिर है, वो अडानी ग्रुप से जुड़े धोखाधड़ी के मामले को कैसे खबर के रूप में दिखा सकता है। सबसे बड़ी बात है, अडानी ग्रुप का मामला एक भी गोदी मीडिया चैनल पर नहीं चला दोस्तों। उस पर जो आरोप लगे हैं वो किसी गोदी मीडिया चैनल पर नहीं चला। अब चलिए, गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया, सबसे बड़ी बात है कि एनडीटीवी पर भी ये खबर नहीं चलाई गई। क्यों नहीं चलाई गई? क्योंकि एनडीटीवी का अधिग्रहण कर चुके हैं अडानी जी, और एनडीटीवी का अधिग्रहण कर चुके हैं तो एनडीटीवी पर कैसे खबर चलाई जाएगी। इसी बात को लेकर इस वक्त एनडीटीवी जो है दोस्तों सवालों में घिर चुका है। किस तरीके के सवाल एनडीटीवी से पूछे जा रहे हैं और क्यों पूछे जा रहे हैं, इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों एनडीटीवी ग्रुप, जी हाँ, अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए किसी वक्त में जाने जाना वाला ये जो ग्रुप है, अब निष्पक्ष पत्रकारिता करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वो ग्रुप जिसको लेकर अडानी जी ने इंटरव्यू में एक कहा था कि हम एनडीटीवी को एक तरीके से ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं जो कि अल जजीरा जैसा चैनल हो, जो सरकार गलत हो तो आवाज उठाए ही, लेकिन सरकार के सही कामों में भी हमेशा उनका समर्थन करे। तो देखिए, समर्थन करे ये बात तो हम समझ सकते हैं, लेकिन गलत कामों में आवाज आप उठवाने नहीं देंगे। तो अडानी जी ने तो करके दिखाया है। एनडीटीवी ग्रुप ने अच्छी खबरों को उठाना दोस्तों बिल्कुल बंद कर दिया है। जिस बड़ी से बड़ी खबर की चर्चा पूरे ट्विटर हैंडल पर हो रही है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है, सभी दिग्गज पत्रकार उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो खबर एनडीटीवी पर नहीं चली। और इस बात का जिक्र जो है, इस बात की जो खबर है वो हर तरफ गूंज रही है। देखिए, इस वक्त मैं आपकी स्क्रीन पर आपको एक ट्वीट दिखा रही हूँ, बोलता है हिंदुस्तान का। ये ट्वीट साफ तौर पर यही कहता है कि अडानी जी ने जो भी घोटाले किए हैं या उनके ऊपर जो भी घोटाले का आरोप लगा है, धोखाधड़ी का आरोप लगा है, उस आरोप से जुड़ी खबर अभी तक एनडीटीवी पर देखने को नहीं मिली है दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एनडीटीवी को अल जजीरा बनाने वाले थे। अल जजीरा चैनल का न्यूज़ ऑफ पैटर्न देखा है इन्होंने कभी? किस तरीके से सरकार को, चाहे वो किसी भी देश की सरकार क्यों ना हो, सरकार की कड़ी आलोचना करना अल जजीरा जानता है, और उसी तरीके की आलोचना करना, उसी तरीके से सवाल पूछना एनडीटीवी भी जानता था। किसी वक्त में एनडीटीवी को इसी के लिए जाना जाता था दोस्तों, जिसकी उस छवि को कहीं ना कहीं अडानी जी ने दबा कर रख दिया। यही कारण है रवीश कुमार जी निकले, प्रणय रॉय, राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया, रवीश कुमार जी गए, उनके बाद अब श्रीनिवासन जैन जो कि एनडीटीवी इंग्लिश के बहुत बड़े चेहरे के रूप में जाने गए हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। बीते दिनों भी बहुत सारे लोग इस्तीफा दे चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, खबरों को चलाया क्यों नहीं जा रहा है, यही पूछा जा रहा है इस वक्त। एनडीटीवी को आप बड़े से बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, आप बड़ा इंटरनेशनल चैनल उसको बनाना चाहते थे, और आप अपनी जो घोटाले की खबर है वो नहीं चलने दे रहे हैं उस पर। इसीलिए दोस्तों इस वक्त अडानी जी से लेकर एनडीटीवी ग्रुप और पूरा अडानी ग्रुप सवालों के घेरे में है। आप देखिए किस बात को लेकर गोदी मीडिया से लेकर एनडीटीवी जो है वो खामोश है, ये बात आपको बता देते हैं। देखिए, अडानी ग्रुप पर घोटाले का आरोप लगा है, धोखाधड़ी का आरोप लगा है, शेयर्स में हेरफेर करने का आरोप लगा है, और ये जो आरोप है ये हिंडनबर्ग की एक रिसर्च फर्म, हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म जो कि अमेरिका की एक रिसर्च बेस्ड फर्म है, उसने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में ये आरोप तमाम के तरीके के लगाए गए हैं। और उसके बाद से जो नुकसान अडानी ग्रुप को झेलना पड़ रहा है दोस्तों, वो तो और ज्यादा चौंकाने वाला है। इनफैक्ट आलम यह है कि एनडीटीवी को भी नुकसान हुआ है। एनडीटीवी के 5% से ज्यादा जो है शेयर्स के गिरने की खबर दोस्तों सामने आई। तो लोग अडानी जी को लेकर ये भी डर जता रहे हैं कि अगर अडानी जी का कर्ज माफ नहीं हुआ तो शायद वो विदेश भाग जाएंगे। इस बात को लेकर भी आशंका जताई जा रही है। कीर्ति आजाद ने कहा है कि अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो अडानी देश छोड़कर भाग जाएंगे, लिख कर ले लो, ये वो बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नीरव मोदी और विजय माल्या का नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों। जब वो कर्ज नहीं चुका पाए तो देश छोड़कर भाग गए, और अभी उनका क्या हो पा रहा है, उनके ऊपर क्या केस चल पा रहा है, देखा जा सकता है साफ तौर पर। तो देश छोड़कर वो भाग गए। अब इसीलिए
ऐसा समझा जा रहा है कि शायद अडानी जी भी ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि अडानी जी और उनके पूरे ग्रुप ने दोस्तों, उनके पूरे समूह ने इस पूरे आरोपों को खारिज किया है, इनकार किया है इन आरोपों से कि जिस बात का जिक्र आप लोग कर रहे हैं या फिर जिस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में हुआ है वो रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी है, वो रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप ने कही है। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा क्या गया था और उससे नुकसान क्या हुआ है, किस किस को नुकसान हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। देखिए, हिंडनबर्ग की 106 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई। ये जो रिपोर्ट है 24 जनवरी को सामने आई थी दोस्तों, और उसके बाद से तकरीबन 2 दिनों के भीतर ही नुकसान सामने आने लग गया। देखिए, ये रिपोर्ट कहती है कि कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी जो है अडानी ग्रुप ने की है। यह आरोप अडानी ग्रुप पर लगा। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ लॉन्च होने वाला था और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एफपीओ जो है कहीं ना कहीं उसका भट्टा बैठ गया दोस्तों। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अडानी की कंपनियों पर पर्याप्त कर्ज है जो पूरे ग्रुप को वित्तीय तौर पर बहुत जोखिम वाली स्थिति में डाल सकता है। अडानी ग्रुप ने आरोपों को नकारते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों जगह इन तमाम आरोपों को हम कोर्ट में देखेंगे, क्योंकि कोर्ट के साथ अब कार्यवाही करेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म पर। हालांकि वो अलग बात है कि हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के जो फाउंडर है दोस्तों, उन्होंने भी चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वाकई में आप इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं तो एक बार हमको यूएस कोर्ट में मिलिए, हम सारे आरोपों को एकदम फैक्ट के साथ बता देंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनौती को स्वीकार कब किया जाएगा ये देखने का इंतजार अभी फिलहाल बरकरार है। चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात है कि अडानी जी का नाम थोड़े समय पहले तक चर्चा में इसलिए लिया जाता था क्योंकि दुनिया की टॉप 10 बिलियनियर्स की जो लिस्ट है दोस्तों, फोर्ब्स की जो लिस्ट है टॉप 10 बिलियनियर्स की, उसमें अडानी का नाम तीसरे या चौथे स्थान पर था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उनका नाम सीधा चौथे से 7वें नंबर पर आ गया, लुढ़क गए। और इसी तरीके से उनके जो शेयर्स हैं वो भी लुढ़क गए, औंधे मुंह गिरे हैं। किस तरीके से शेयर्स जो है वो गिरे हैं वो भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे। देखिए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, ये तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एनडीटीवी की अगर मैं बात करूँ तो एनडीटीवी 1800 करोड़ की कुल नेटवर्थ वाली एनडीटीवी को खरीदा था अडानी जी ने, और उसके बाद 48 घंटे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी जी को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ महज 48 घंटे में। आगे और कितना नुकसान होने वाला है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। रवीश कुमार जी ने पहले ही कह दिया था साफ तौर पर कि अगर अडानी ग्रुप समूह, जो अडानी ग्रुप है, उसकी सच्चाई बाहर लेकर आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ तो फिर वो सिलसिला थमेगा नहीं। कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी जो है दोस्तों वो सच होती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। अब अडानी ग्रुप पर जैसा मैंने कहा 106 पन्नों की रिपोर्ट से आरोप लगाया गया था और इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो बीमा कंपनी LIC को हुआ है। जी हाँ, LIC को तकरीबन 16,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है दोस्तों। जी हाँ, 16,600 करोड़ रुपए गवा दिए हैं LIC ने। अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद ही ये जो पूरा तामाझामा है ये सब कुछ सामने आया। शेयर्स जो है वो गिर गए अडानी ग्रुप के तमाम। LIC को नुकसान हुआ, जैसा मैंने कहा, एग्जैक्ट आंकड़ा अगर बताऊं आपको तो 16,627 करोड़ रुपए जो है LIC को गंवाने पड़े हैं। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी 5 कंपनियों में LIC सबसे बड़ी घरेलू यानी नॉन प्रमोटर निवेशक कंपनी है। 2 दिन में अडानी ग्रुप की कंपनियों में शुमार LIC के निवेश का मूल्य 22% तक गिर गया दोस्तों। LIC के शेयर्स में 3.5% की गिरावट आई। 2 दिन में 5.3% शेयर्स जो है वो गिर गए। और फिर रिपोर्ट्स के जरिए हुआ क्या है और कितना नुकसान जो है उनको झेलना पड़ रहा है ये सब कुछ आपके सामने है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद एनडीटीवी को खरीद कर अडानी जी जो चर्चा में आए थे, लगातार एक के बाद एक चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, क्या इस बात को लेकर एनडीटीवी उनका इंटरव्यू लेगा? इस बात को लेकर तो एनडीटीवी पर एक प्रोग्राम होना चाहिए कि इतने सारे आरोप लगे हैं, आपने एनडीटीवी को खरीदा है तो एनडीटीवी पर आकर आप साफ तौर पर बोल क्यों नहीं देते कि ये हुआ है और ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बासी हैं, जैसा आपने कहा था।
तो जाहिर सी बात है कि एनडीटीवी को भी उन्हीं तमाम गोदी मीडिया चैनल्स में शुमार करने की कोशिश, कवायद जो है वो शुरू हो गई है दोस्तों, जो कि बाकी चैनलों को कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं बाकी चैनल्स का हाल क्या है। अब एनडीटीवी का हाल भी थोड़े समय में वही देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने बड़े बड़े चेहरे थे वो तो एनडीटीवी से निकल चुके हैं। देखना यह होगा कि एनडीटीवी सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।